आज मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही एक संग्राम है। मानव जीवन में छोटे छोटे युद्ध, धन का अभाव, पारिवारिक कलह, बीमारी, बच्चों की अच्छी परवरिश, शिक्षा व विवाह आदि की चिंता, रणभार आदि नित्य ही चलते रहते हैं। जीवन का गणित ही कुछ ऐसा है कि जीवन सदा एक सा नहीं रहता है। यहाँ जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख का क्रम चलता ही रहता है। समय और परिस्थिति के थपेड़े हमें डांवाडोल करते ही रहते हैं। इस युद्ध में मनुष्य बुरी तरह से टूटकर आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेता है। गीता का ज्ञान मनुष्य यदि हृदय में उतार ले तो फिर हर परिस्थिति का वह अर्जुन की तरह डट कर सामना कर सकता है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा अवश्य। अथ मृत्यु के प्रति हमें स्वागत की दृष्टि विकसित कर लेनी चाहिए। यह जीवन दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जीकर भी दिखाया। जन्म से पूर्व ही मृत्यु उनका पीछा कर रही थी। कौन से उपाय कंस ने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए नहीं किए, परंतु हर बार मृत्यु उनसे हार गई। जब वे इस धराधाम को छोड़कर गए तब भी संसार को यह सिखा दिया कि मृत्यु का स्वागत किस तरह करना चाहिए। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े ब्रह्मास्त्रों और दिव्य अस्त्रों की काट अर्जुन को बताने वाले श्री कृष्ण मृत्यु के वरण के लिए एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए और पूरी प्रसन्नता और तटस्थता के साथ जरा व्याध के तीर का स्वागत किया और अपनी संसार लीला को समेट लिया। ऐसा अद्भुत श्री कृष्ण का चरित्र और वैसा ही उनका अलौकिक गीता का ज्ञान, जो सच्चे मन से हृदयंगम करने पर मनुष्य को जीवन संग्राम में पग पग पर राह दिखाता है और कर्तव्य बोध कराता है। श्री कृष्ण के विवाह तो लोक में प्रसिद्ध हैं। रुक्मिणी जी का उन्होंने हरण किया था। स्यमंतक मणि की खोज में जाम्बवंत से युद्ध करके उपहार स्वरूप वे जाम्बवती जी को ले आए। मणि के कारण कलंक लगाने के दोष से लज्जित सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को स्वयं श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। कालिंदी जी ने उनको तप करके पाया। लक्ष्मणा जी के स्वयंवर का मत्स्य भेद करने में दूसरा और कोई समर्थ ही न हो सका। नग्नजित राजा के सातों सांड एक साथ नाथ कर उनकी पुत्री सत्या से श्री कृष्ण ने विवाह किया। मित्रविंदा जी को उन्होंने स्वयं हरण किया। भद्रा जी को स्वयं उनके पिता ने श्री कृष्ण को प्रदान किया। यह तो श्री कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। इनके अलावा पृथ्वी देवी के पुत्र भौमासुर, नरकासुर ने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। उनका भी उद्धार आवश्यक था। श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर उन राजकन्याओं को अपनाकर उनका उद्धार कार्य पूरा किया। गीता में कर्मयोग का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण स्वयं सबसे बड़े कर्मयोगी है। कर्मयोगी कर्म और कर्मफल के साथ संबंध न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है। गीता के अनुसार जो कर्म सब लोगों के उद्धार के लिए आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किया जाता है, वह बांधता नहीं और यह यज्ञ है। यही कर्म संन्यास है। जैसे सरोवर में कमलपत्र जलराशि से सदैव ऊपर उठे हुए उससे निर्लिप्त व अछूते रहते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण 16,000 से अधिक स्त्रियों के स्वामी होकर भी भोगी नहीं वरन त्यागी हैं, कर्म संन्यासी हैं। देवर्षि नारद ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर एक ही शरीर से एक ही समय में 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तो वे अत्यंत उत्सुक होकर भगवान की गृहस्थ लीला देखने के लिए द्वारका आए। द्वारका में श्री कृष्ण के अंतपुर में 16,000 से भी अधिक बड़े सुंदर कलापूर्ण सुसज्जित महल थे। नारद जी एक महल में गए। वहां रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की चंवर से हवा कर रही थीं। नारद जी को देखते ही भगवान ने उठकर उनके चरण पखारे, चरणामृत सिर पर चढ़ाया और उनकी क्या सेवा की जाए पूछा। नारद जी ने कहा, भगवन, ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे। इसके बाद नारद जी एक एक करके सभी रानियों के महल में गए। सभी जगह भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने देखा, कहीं श्री कृष्ण गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, कहीं वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं, कहीं स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं पंच महायज्ञों से देवताओं का आराधन कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, कहीं यज्ञ के बाद अवशेष भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण व गौएं दान कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं,